नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। घायल एक ऐसी फिल्म जिसने न सिर्फ सनी देओल के कैरियर को एक नई दिशा दी, अपितु 70 के दशक में बच्चन साहब के द्वारा बनाई गई एंग्री यंग मैन की परंपरा को भी आगे बढ़ाया। तो चलिए फिर आज इस कमाल के एपिसोड में यह जानते हैं कि आखिर क्या थी फिल्म घायल के बनने की असली वजह। दरअसल इस फिल्म को बनाने में फिल्म के लेखक व निर्देशक राजकुमार संतोषी जी को बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। जब इन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा तो लंबे समय तक कोई भी प्रोड्यूसर इसे बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बाद में जब एक दो प्रोड्यूसर मिले भी तो उन्होंने ऐसी शर्तें रखी कि संतोषी साहब उसे पूरा करने में असक्षम थे। वास्तव में इस फिल्म को राजकुमार संतोषी ने दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार कमल हासन जी को ध्यान में रखकर लिखा था। इस फिल्म के लिए इन्होंने कमल हासन जी से औपचारिक तौर पर बात भी कर ली थी। उस समय कोई भी प्रोड्यूसर कमल हासन और नवोदित निर्देशक राजकुमार संतोषी पर दांव खेलना नहीं चाहते थे, क्योंकि कमल हासन सामान्यतः कला फिल्में ही करते थे और अगर कोई कमर्शियल फिल्म भी करते तो उसमें नाम मात्र का ही एक्शन होता था। ठीक इसी तरह राजकुमार संतोषी भी उन दिनों कला फिल्मों के लिए जाने माने निर्देशक गोविंद निहलानी जी को असिस्ट कर रहे थे। ऐसे में सभी प्रोड्यूसर यही सोचते कि ये कोई कला फिल्म ही बनाएंगे और कई बार बिना कहानी सुने ही इन्हें मना कर देते। थक हार कर राजकुमार संतोषी ने सोचा कि कमल हासन को छोड़कर यह फिल्म किसी एक्शन हीरो के साथ बनाया जाए। ऐसे में इन्होंने उस दौर के सफलतम एक्शन स्टार मिथुन चक्रवर्ती जी से बात की। मिथुन को कहानी पसंद आ गई, पर समस्या अब भी जस की तस थी कि कोई भी प्रोड्यूसर फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए अभी भी आगे नहीं आया। ऐसे में थक हार कर राजकुमार संतोषी ने मन बनाया कि इस फिल्म को छोड़ ही दिया जाए। खैर, ये अभी इसी उधेड़-बुन में थे कि प्रोड्यूसर ए सुब्बाराव के रूप में इन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई। सुब्बाराव को कहानी पसंद आई, पर उन्होंने यह शर्त रख दी कि इस फिल्म को वो संजय दत्त के साथ ही बनाएंगे। मरता क्या न करता, फिल्म का ऑफर लेकर संतोषी साहब संजय दत्त से मिले। यह वो दौर था जब कई फ्लॉप फिल्मों के बाद संजय दत्त की एक जबरदस्त हिट फिल्म आई थी, नाम। इस फिल्म की जबरदस्त सफलता के कारण संजय दत्त के पास फिल्मों की लाइन लगी थी। ऐसे में डेट्स की प्रॉब्लम बताकर इन्होंने भी फिल्म को मना कर दिया। आशा और निराशा के मंझधार में फंसे राजकुमार संतोषी लगभग टूट से गए थे। तभी किसी ने इन्हें सनी देओल का नाम सुझाया। कमल हासन से मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती से संजय दत्त और अब संजय दत्त से सनी देओल। राजकुमार संतोषी को उन दिनों लगा था कि उनके कहानी के मुख्य नायक के तौर पर सनी देओल ठीक नहीं होंगे। खैर, इसी उहापोह में कुछ और दिन गुजर गए। आखिरकार एक दिन इनकी मुलाकात एक पार्टी में सनी देओल से हो गई। बातों बातों में राजकुमार संतोषी ने फिल्म की कहानी सनी देओल जी को सुनाई। फिल्म की कहानी सनी देओल को बेहद ही पसंद आई। अगले ही दिन जब राजकुमार संतोषी ने ए सुब्बाराव को बताया कि वो फिल्म के मुख्य नायक के तौर पर सनी देओल को लेना चाहते हैं, तो सुब्बाराव ने शुरू में तो ना नुकुर किया, पर अंत में यह कहते हुए मान गए कि वो यह फिल्म सनी देओल को लेकर तब बनाएंगे जब सनी अपना फीस कम करेंगे। सुब्बाराव के द्वारा सनी के फीस को लेकर ऐसी बातें करने के पीछे दो कारण थे। दरअसल उन दिनों सनी देओल अपने कैरियर के बुरे दौर से गुजर रहे थे तथा राम अवतार और डकैत जैसी फिल्में फ्लॉप हो गई थी। इधर सुब्बाराव जी फिल्म जीते हैं सांसे में भी काफी पैसे लगा चुके थे। ऐसे में इनके पास बजट भी सीमित थे। खैर, सनी देओल को फिल्म का कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया था कि उन्होंने सुब्बाराव के लिए अपनी फीस भी कम करने को तैयार हो गए। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि एक दिन सनी और राजकुमार संतोषी किसी कार्यवश धर्मेंद्र साहब से मिलने फिल्म बंटवारा के सेट पर जा पहुंचे। यहाँ भी बातों बातों में जब राजकुमार संतोषी ने धर्मेंद्र साहब को कहानी सुनाया तो उन्हें भी कहानी खूब जची, पर जब उन्हें बताया गया कि ए सुब्बाराव ने सनी के सामने फीस कम करने की शर्त रखी है, तो उन्होंने राजकुमार संतोषी से कहा कि यह फिल्म मैं प्रोड्यूस करूंगा। इस तरह से अंत में धर्मेंद्र साहब ने एक बार फिर से सनी देओल के डगमगाते कैरियर को अपने होम प्रोडक्शन विजेता फिल्म से सहारा दिया। इस तरह से फिल्म के लिए प्रोड्यूसर और हीरो तो मिल गए, पर फिल्म के हीरोइन को लेकर भी काफी खींचातानी हुई थी। दरअसल सनी देओल यह चाहते थे कि फिल्म में मीनाक्षी ससाद्री के द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए डिम्पल कपाड़िया को लिया जाए, पर धर्मेंद्र साहब ने इनकी इस मांग को एक सिरे से नकार दिया।
दरअसल उन दिनों सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया के अफेयर के किस्से खूब सुर्खियां बटोर रहे थे। ऐसे में धर्मेंद्र यह नहीं चाहते थे कि सनी देओल की शादीशुदा जिंदगी प्रभावित हो। बहरहाल इसके बाद यह भूमिका श्रीदेवी को ऑफर की गई, पर श्रीदेवी ने अपनी अन्य फिल्मों की व्यस्तता और मिथुन चक्रवर्ती से नजदीकियों के चलते फिल्म छोड़ दी, क्योंकि राजकुमार संतोषी शुरू में सनी के जगह पर मिथुन को ही लेना चाहते थे। इस तरह से यह रोल अंत में मीनाक्षी ससादरी के झोली में आ गिरी। चलते चलते आपको यहाँ यह भी बता दूं कि इस फिल्म का मुहूर्त क्लिप धर्मेंद्र साहब के पिता केवल किशन जी के द्वारा दिया गया था तथा फिल्म के लॉन्च इवेंट में सनी देओल की मां प्रकाश कौर भी शामिल हुई थी। तो ये थी सन 1990 में आई सनी देओल की धमाकेदार एक्शन फिल्म घायल के बनने की असली वजह। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।